हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे लैरिंगो सील के बारे में। तो लैरिंगो सील मतलब क्या होता है? सील मतलब समझते हो? कोई बल इनलार्जमेंट, मतलब कि सील टाइप का बन गया। सीलोम समझते हो? सीलोम मतलब स्पेसियस कैविटी, कैविटी टाइप की कुछ होगी, ठीक है ना। तो एक हमने सुना था, जैसे हमने अगर अपनी एनाटमी जो है अपने अपनी फर्स्ट ईयर में एनाटमी ढंग से फॉलो की होगी अगर बाई चांस, तो आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम, ये ऐसे, ठीक है ना। ये या ठीक है ना। और ये एक हो गया, ये एक सेकेंड सॉरी, राइट। एक ये ऐसे मैं बना दूं, फिर से ऐसे एक ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं अभी मैं बना दे रहा हूँ, फिर आप लोग समझते रहना है इसको, ठीक है ना। ये एक हो गया, एक इधर हो गया, एक छोटा सा मैं इधर बना दूं, राइट। एक यहाँ बना दूं, राइट। एक यहाँ पे एक ये बना दूं। अभी क्या है, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी घबराओ मत, समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये है क्या, ये क्या है? हायोइड बोन। हायोइड बोन थोड़ा सा कोरिलेट करना। ये है क्या? थायराइड कार्टिलेज। ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज, ठीक है ना। ये क्या है? आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। थायराइड के नीचे ही तो होता है क्रिकॉइड। ये क्या है? क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, जो कि नीचे लोअर बॉर्डर पे क्या बनाता है? फॉल्स फोकल कॉर्ड, राइट। अब ये क्या हो गया, जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है और ये हाइड्रॉइड बोन है, राइट। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक ऐसे में, जैसे इसके थोड़ा सा मैं नीचे से एक ऐसे कैविटी टाइप की बना देता हूँ, राइट। ठीक, ये और इधर से क्या करता हूँ मैं, एक ऐसे बैलून टाइप का बना देता हूँ। अभी क्या है, अभी समझाऊंगा मैं, घबराओ मत एकदम, घबराना नहीं है। अब ये जो है यहाँ से, ये आपका मान लो, ये है आपका वोकल प्रोसेस ऑफ, मतलब कि एरिटनॉइड। ये है आपका वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटनॉइड, ये वाला एरिया। इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना कि वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटनॉइड है। और क्रीको एरिटनॉइड जो होता है, क्रीको आपका क्रीको एरिटनॉइड जो होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो ये वाला एरिया है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड बनाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि आपका वोकल प्रोसेस ऑफ उसके है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ट्रू वोकल कॉर्ड, मतलब कि प्रीको वोकल मेम्ब्रेन है। वोकल यहाँ पे वोकल कॉर्ड ही है ना, तो प्रीको वोकल मेम्ब्रेन है ये एक तरीके से। तो क्या है ये? क्रीको वोकल मेम्ब्रेन। रेटिनॉइड पे ही तो होता है वोकल, वोकल वाला उसका वाला, ठीक है ना। एक वोकल प्रोसेस होता है, एक मस्कुलर प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो वोकल वाले प्रोसेस से जाके अटैच हो गया ये। तो ये है आपका क्रीको वोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? क्रीको वोकल मेम्ब्रेन। ये हिस्सा क्या होगा? ये इनलेट होगा, यहीं से तो अंदर आएगा, ठीक है ना, सांस वास अंदर आएगी। दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? वेस्टिबुलाई होता है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन में, ठीक है ना। दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बीच में एक वेस्टिब्यूल होता है। अब लोअर बॉर्डर पे आएंगे, लोअर बॉर्डर पे फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाते हैं यही क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, यही थोड़ा सा नाम बस चेंज हो जाएगा, क्या? रीमा वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई, ठीक। अब ये देखो, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। ट्रू और फॉल्स के बीच में क्या होता है? वेंट्रिकल। अब देखो वेस्टिबुलर है, वेंट्रिकल को कैसे याद करना है, ठीक है ना। वेंट्रिकल, ठीक है ना, टी आर आ रहा है इसमें, तो ट्रू, ठीक है ना। टी ट्रू वाले में भी टी आर आ रहा है, तो ट्रू और फॉल्स के जो जंक्शन पे होगा तो वेंट्रिकल होगा। और वेस्टिबुलाई केवल वो होता है, मतलब कि दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की। तो ये मेरा याद करने का तरीका है। अब वेंट्रिकल की क्या होता है, कभी कभी एक लैटरल एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है ना, लैटरल एक्सटेंशन। अब ये लैटरल एक्सटेंशन क्या है? ये सैक्यूल है, इसी की जो वेंट्रिकल का है, ये लैटरल एक्सटेंशन है, इसको क्या कहते हैं अपन? सैक्यूल कहते हैं, राइट। समझ में आता है इतनी बात? और यही यही जो ये जो थोड़ा सा एरिया है, ये क्या है? ये है पैराग्लॉटिक स्पेस। क्या है ये? पैराग्लॉटिक स्पेस, पैराग्लॉटिक ग्लॉटिक स्पेस, राइट। समझ में आती है? इतनी एनाटमी आती है। अब इतनी एनाटमी के बाद अब हम लैरिंगोसील पढ़ने की कोशिश करेंगे। लैरिंगोसील बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि ये जो सैक्यूल है ये इलार्ज हो जाए। अब ये सैक्यूल क्यों इलार्ज होगा भाई? क्यों? कोई कारण होगा ना, ठीक है ना। कोई तो कारण होगा कि हाँ भाई सैक्यूल इलार्ज हो गया। तो मान लो कि जैसे कि कोई केसेस हो गए, जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स,
ठीक है ना, उसके केस में इलाज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। ट्रम्पेट ब्लोअर्स, ठीक है ना, जो मतलब कि ज़्यादा विच हु ब्रीथ अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा लाइन लिखा है, ब्रीथिंग अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस, ठीक है ना। तो ट्रम्पेट ब्लोअर्स हो गए, जो आपके ग्लास ब्लोअर्स हो गए, ठीक है ना, तो उनमें भी देखा जा सकता है। तो इंडिविजुअल्स ब्लोइंग अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस, ठीक है ना। तो लैरिंगोसील में बेसिकली क्या होता है, सैक्यूल का इलाजमेंट हो जाता है। अब उसकी हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखने की कोशिश, मतलब कि हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इट इज अ बल्बस एयर कंटेनिंग, बल्बस है, बल्बलस एयर कंटेनिंग प्रोलॉन्गेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड सैक्यूल। अगर बल्बलस नहीं याद होता छोड़ दो, इट इज एयर कंटेनिंग प्रोलॉन्गेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड सैक्यूल, एयर कंटेनिंग प्रोलॉन्गेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड सैक्यूल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एयर वेंट्रिकल एंड सैक्यूल हो गया। इट इज नॉट अ सिस्ट और अ ट्यूमर, ये सिस्ट भी नहीं है ना ही कि ये ट्यूमर, बट ये है एयर फिल्ड सैक, ये केवल एयर फिल्ड, इसमें हवा केवल भरी है। एक्सटर्नल क्या है, हर्निएटिंग आउटसाइड द लैरिंग्स, और ये दो तरीके का, तीन तरीके का हो सकता है, और इंटरनल इन द लैरिंग्स, और ये तीन मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल कैसे मतलब ये प्रेजेंट कर सकते हैं, थायरो हायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स कर गया मान लो, एक थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो एक थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ कवर पूरा करता है, थायराइड के जो जो थायराइड से हायोइड की तरफ जो जाता है, थायराइड नीचे होता है, थायराइड जैसे जैसे मान लो कि मान लो ये आपका, ये कैसे मैं समझाऊँ, क्या दूँ, हाँ मान लो ये थोड़ा देखो, ये छोड़ो, ये देखो, ये मान लो ये थायराइड है, ठीक है, थायराइड है, ये थायराइड है, ये ऐसे, ये एला ऑफ थायराइड है, ये थायराइड ग्लैंड है, राइट। अब इसके ऊपर मान लो कि ये अपना हायोइड है, ये अपना हायोइड हो गया, इसके जस्ट ऊपर देखो, ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे इंसान को सुपाइन पोजीशन पे लिटा दिया, तो ये थायराइड है, ये हायोइड है। अब इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन होगा, तो वो होगा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, जो कि पूरा कवर करेगा। थायराइड के जस्ट पीछे, थायराइड के जस्ट पीछे क्या होती है आपकी, वो होती हैं वोकल कॉर्ड्स, ये ठीक है ना, थायराइड के जस्ट पीछे ये तो वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है ना। ये ऐसे मान लो कि वोकल कॉर्ड अटैच हो गई यहाँ से, वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, मतलब कि जो वोकल कॉर्ड है, और यहाँ पे देखो कोई फॉल्स वो होगा, व्हाट टू से फॉल्स वोकल कॉर्ड होगा, और फॉल्स और इसके वोकल कॉर्ड के ये जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस है इसके जस्ट ऊपर, उसको क्या कहेंगे, वेंट्रिकल, राइट। तो वेंट्रिकल और सैक्यूल, तो यही समझने की कोशिश करना। अगर वो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को पियर्स कर गया तब वो एक्सटर्नल होगा, और नहीं पियर्स किया तो वो इंटरनल ही रहेगा, राइट। समझे, इतनी बात समझ में आती है। अब देखते हैं इसका तीसरा चीज, एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। कंजेनाइटल सैक में भी प्रेजेंट सिंस बर्थ, कंजेनाइटल भी हो सकता है। एक्वायर्ड ड्यू टू रेज्ड इंट्राग्लॉटिक प्रेशर, ब्लोइंग ग्लास और विंड इंस्ट्रूमेंट, क्रोनिक कफ अस्थमा, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस, ब्रीथिंग अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस, ये इसका क्या हो सकता है, एक्वायर्ड कॉज हो सकता है। ये किस में देख सकता है, ग्लास ब्लोअर्स में देखने को मिल सकता है, ब्लोइंग ग्लास और विंड इंस्ट्रूमेंट, और किस में देखने को मिल सकता है, ये ग्लास ब्लोअर्स, ट्रम्पेट ब्लोअर्स, ठीक है ना, ब्रीथिंग अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, और ये आपका कार्सिनोमा वेंट्रिकल में भी देख सकते हैं, कार्सिनोमा ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है ना, ड्यू टू रेस्ड इंट्राग्लॉटिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ट्रम्पेट ब्लोअर्स, राइट। आई नो थोड़ा सा ये हैप्जार्ड है, बट ठीक है ना, आप लोग अपने से थोड़ा सा अगर अच्छा नोट्स बनाना तो ये डायग्राम और ये लिख के आ जाना, इसका डायग्राम जरूर बना के आना लेरिंगोसील में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ इसको आता है बंदे को, मतलब कॉन्सेप्ट है इसके पास, ठीक है ना। तो क्रॉनिक कफ होगा इसमें, ऑब्वियसली अगर क्रॉनिक कफ है, बंदा बहुत बार खांसी ले रहा है, तो मतलब कि फोर्सफुल मतलब कि होगा, तो अस्थमा के केसेस में जैसे हो सकता है, तो उसमें भी ये सैक्यूल का इलाजमेंट होना चांसेस हैं, ठीक है ना, एयर कंटेनिंग प्रोलॉन्गेशन होना चांसेस हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स ये हम लोग बात करते हैं कि द एक्सटर्नल टाइप में प्रेजेंट एज अ सिस्टिक स्वेलिंग, ये जो एक्सटर्नल टाइप है जो कि पियर्सिंग द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये सिस्टिक स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट होता है, स्विस्ट नहीं है ना कि ये ट्यूमर है, ये दोनों नहीं है, ठीक है ना। इन द upper in the upper part of the neck, which is reducible on pressure but appears on Valsalva maneuver. Valsalva maneuver क्या है, ब्रीथिंग, ठीक है ना।
तो क्या होता है कि वॉल्सोल्वा मैन्यूवर देंगे, मतलब कि जो प्रेशर अगर हम लोग लगाएंगे तो रिड्यूस कर जाएगा वो, क्योंकि एयरफिल्ड सैक है भाई ऑब्वियसली। और लेकिन हमने वॉल्सोल्वा मैन्यूवर दिया जो कि अपना मतलब कि इसमें अपना वो करते हैं ना, नाक बंद करके फिर दबाते हैं सांस, वो ठीक है ना। तो समझ में आता होगा यार, वॉल्सोल्वा मैन्यूवर अपने फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो यार। तो उस पर क्या होता है, वॉल्सोल्वा मैन्यूवर ऑन वॉल्सोल्वा मैन्यूवर, ठीक है ना, साइज ऑफ स्वेलिंग इंक्रीज, ठीक है ना, ये अपीयर कर जाएगा या साइज इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। इट में प्रोड्यूस एक्सटर्नल स्वेलिंग और हॉर्सनेस और इट में रिमेन एज सिम्टोमेटिक, ये सिम्टोमेटिक रह सकता है, ठीक है ना, और ये हॉर्सनेस भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो इसमें एक और क्लासिकल सा एक होता है बॉयस साइन, ठीक है ना, बॉयस साइन एक होता है BOYCESSIGN, बॉयस साइन, ठीक है ना। व्हाट इज बॉयस साइन, ठीक है, क्या होता है बॉयस साइन। ऑन कंप्रेसिंग द स्वेलिंग, ये अगर हमने स्वेलिंग को ऑन कंप्रेसिंग द स्वेलिंग, अगर एक हिसिंग साउंड दिखे, सडन गश ऑफ एयर goes into larynx which produces a hissing sound, तो इसको क्या कहते हैं, वॉइस साइन, ठीक है ना। अगर कंप्रेस कर दिया स्वेलिंग को, एयर स्वेलिंग है, सडन रश लैरिंग्स पे चला जाएगा एयर जो है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक हिसिंग साउंड। इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे इसका, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन रेडियोग्राफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक में शो एन एयर कंटेनिंग शैडो, अगर रेडियोग्राफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक कराओगे तो एयर कंटेनिंग शैडो दिखेगा। ट्रीटमेंट, एसिम्टोमेटिक स्वेलिंग डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगर एसिम्टोमेटिक स्वेलिंग है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत अभी है नहीं, और एक्सीजन में भी परफॉर्म बाय एक्सटर्नल अप्रोच इफ इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स, एक्सीजन हम लोग कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल अप्रोच से इफ प्रोड्यूसेस कुछ सिम्टम्स ये ला रहा है, जैसे हॉर्सनेस वगैरह आ रही है, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात रही आपकी, कुछ बात रही लैरिंगोसील की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।